Hello students, today we will discuss about the new chapter Human Eye. Human Eye के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। ह्यूमन आई जो हमारी आँख है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है और किस तरह से हमको सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वो हमको क्लियरली सीन कब होता है, किस तरह से इसका प्रोसीजर है। इसके लिए सबसे पहले ह्यूमन आई को 3 कैटेगरी में 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है स्क्लेरा, सेकंड है कोराइड और थर्ड क्या है अपने पास रेटिना। 3 पार्ट्स में ह्यूमन आई को डिवाइड किया गया है, स्क्लेरा, कोराइड एंड रेटिना। सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। ये हमारे पास सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे। ये अपने पास क्या है, आई लेंस है इस तरह से, और ये हो गया अपने पास, ये तो हो गया अपने पास आई लेंस जो सीलियरी मसल्स के बीच में सेट होता है। ये सीलियरी मसल्स है। आई लेंस, दूसरा क्या है, ये सीलियरी मसल्स, और ये जो पार्ट है इनर मोस्ट पार्ट, ये कहलाता है रेटिना। ठीक है, तो ये इनर मोस्ट पार्ट कहलाता है। इसकी सेकंड लेयर, इसमें जो है ब्लड वेसल सप्लाई होती हैं। आई को जो है ब्लड सप्लाई किया जाता है, तो ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। इस पार्ट में ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है जिसको हम कहते हैं कोराइड लेयर। कौन सी लेयर? कोराइड लेयर। और इसके आगे ये जो बल्किंग आउटवर्ड पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक तो जो है क्लियर ट्रांसपेरेंट होता है ये पार्ट। ठीक है, और इसके बाद जो पार्ट है इसमें जो है वाइट विस्कस लिक्विड फिलअप होता है, जो हमारी आँखों में वाइट कलर का सीन होता है। जिसको लेयर को बोलते हैं हम स्क्लेरा लेयर। ये स्क्लेरा। तो बल्किंग आउटवर्ड पार्ट है, ये जो बाहर की तरफ निकला हुआ पार्ट है, इसको बोलते हैं हम कॉर्निया। और इसके बीच में यहाँ पर एक आइरिस पाया जाता है, IRIS, और इसके बीच में एक होल होता है। ये आइरिस है और इसके बीच में होल है जिसको हम प्यूपिल बोलते हैं। तो ये इस तरह से आई की स्ट्रक्चर होती है। अब इसमें जो है अपने पास क्या है कि इसका फंक्शन कैसे होता है। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है अपने पास, ये सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। जैसे ही इस पर लाइट इंसिडेंट होती है तो ये लाइट इससे रिफ्लेक्ट होके यहाँ से प्यूपिल में से पास होते हुए लेंस में से रेटिना पर गिरती है, और ये इसमें इसका इन्वर्टेड उल्टी इमेज जो है रेटिना पे बनती है, और इसको मैसेज को ये यहाँ पे जो है ये ऑप्टिक नर्व कहलाती हैं।
ये मैसेज जो है ब्रेन को लेके जाती है और ब्रेन में ये इमेज हमें सीधी दिखाई देती है और ब्रेन हमारा एनालाइज करता है कि सामने जो है ऑब्जेक्ट रखा है वो क्या है। इस तरह से ये प्रॉपर फंक्शन होता है। अब रेटिना में जहाँ पर इमेज बनती है इसको बोलते हैं येलो स्पॉट, ठीक है। और यहाँ पर यदि इमेज बनती है तो इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। अब जो है अपने पास यहाँ पे तो एक्वस ह्यूमर होता है लेंस और कॉर्निया के बीच में, एक्वस ह्यूमर और इसके बीच में लेंस और रेटिना के बीच में विट्रस ह्यूमर लिक्विड फिलअप होता है, ट्रांसपेरेंट होता है ये। और इसकी वजह से ये यहाँ से कोई एक्सटर्नल इंजरी पड़ती है तो ये कॉर्निया जो है अपने पास रेटिना पे जाकर नहीं चिपक सकता इन दोनों लिक्विड की वजह से। तो ये अपने पास ये हैं, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो इनको लिखेंगे, एक एक पार्ट का हम एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं स्क्लेरा लेयर। स्क्लेरा लेयर में सबसे पहले क्या है, आउटर मोस्ट लेयर of eye in which white viscous liquid filled, ठीक है। इस प्रोटेक्ट आई फ्रॉम एक्सटर्नल injury and give shape to eye, राइट। तो ये हो गया हमारे पास स्क्लेरा के बारे में कि स्क्लेरा क्या होती है। स्क्लेरा आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आई होती है, इनमें वाइट विस्कस लिक्विड फिलअप होता है। ये आँख को एक्सटर्नल इंजरी से यानी बाहर की चोटों से ये आँख को बचाती है और दूसरा क्या है, आँख को एक पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करती है। तो ये हो गया हमारे पास स्क्लेरा के बारे में, राइट, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, इसको आप हैंड जो है सीन करते रहिए। दूसरा है अपने पास नेक्स्ट पार्ट है कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है, बल्जिंग आउटवर्ड पार्ट ऑफ आई, आँख का जो बाहर निकला हुआ भाग होता है जिसको हम कहते हैं कॉर्निया। कॉर्निया के बाद आता है अपने पास आइरिस। आइरिस क्या होता है, इट इज ब्लैक, ब्लू और ब्राउन। ये ब्लैक, ब्लू और ब्राउन होता है। इट गिव्स कलर टू आई, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास प्यूपिल। प्यूपिल क्या होता है, होल at middle of iris from which light ray enter in eye। इसमें से लाइट रे एंटर करती है और दूसरा क्या है, it regulates
इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये लाइट की इंटेंसिटी को रेगुलेट करता है। यानी कि जैसे हम लाइट में जाते हैं, सनलाइट में जाते हैं, तो अपनी आँख कैसी हो जाती हैं, न्यू हो जाती हैं। और जैसे हम डार्क में जाते हैं, अंधेरे में जाते हैं, तो अपन कहें आँखें फाड़ के देखते हैं। तो यानी ये प्यूपिल का साइज सनलाइट में छोटा हो जाता है, और जैसे डार्क रूम में जाते हैं तो इसका साइज बड़ा हो जाता है। तो ये लाइट जो अपनी आँख में एंटर करती है उसकी इंटेंसिटी को कम या ज़्यादा कर सकती है, करती है, जिससे क्या है कि एक पर्टिकुलर लाइट ही अपनी आँख के अंदर एंटर करे। तो ये हो गया अपने पास प्यूपिल। अब आता है अपने पास नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है आई लेंस। आई लेंस क्या होता है? इट इज कॉन्वेक्स लेंस made up of transparent मसल्स। ट्रांसपेरेंट मसल्स का बना हुआ होता है ये, ठीक है। अब जो है इस फोकल लेंथ change from 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी। इसकी जो है फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक चेंज हो सकती है। नेक्स्ट है अपने पास सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स क्या होती हैं? It can change the focal length of eye by contraction or expansion। जब हम आँखें यूँ खोलते हैं तो इसकी फोकल लेंथ इनकी जरूरत है, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इसकी फोकल लेंथ कम हो जाती है। ये सिलियरी मसल्स होती हैं जिनकी हेल्प से इस आई लेंस की फोकल लेंथ को चेंज किया जा सकता है, ठीक है। ये तो हो गया अपने पास पार्ट ऑफ आई। अब आते हैं हम कोराइड लेयर। नेक्स्ट लेयर कौन सी है अपने पास? कोराइड लेयर। इट इज मिडिल लेयर ऑफ आई, ठीक है, इन विच ब्लड कैपिलरीज present supplies blood to eye and absorb extra radiations। जैसे इसमें एक्स्ट्रा रेडिएशन आए तो ये क्या है, कोराइड लेयर एब्जॉर्ब कर लेती है। और दूसरा क्या है, इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है जो क्या है कि आई को ब्लड सप्लाई करने के काम में आता है। नेक्स्ट है अपने पास रेटिना। रेटिना क्या होती है? इनर मोस्ट लेयर ऑफ आई, ठीक है, एट विच
at which image formed at yellow spot. सीन, येलो स्पॉट पे जो इमेज बनती है वो हमको सीन होती है. एंड इमेज फॉर्म्ड एट ब्लाइंड स्पॉट नॉट सीन बाय पर्सन. यदि इमेज ब्लाइंड स्पॉट पे बनती है तो वो इमेज जो है आदमी को दिखाई नहीं देगी. तो ये हो गया अपने पास रेटिना. अब जो है अपने पास जो रेटिना के अंदर क्या है, कॉन शेप्ड और रॉड शेप्ड सेल्स पाई जाती हैं. कॉन शेप्ड और रॉड शेप्ड. कॉन शेप्ड रेटिना, कॉन शेप्ड cells on in retina distinguish color of object and rod-shaped cells controls intensity of light. रॉड शेप जो सेल्स होती है वो तो क्या है, कलर डिस्टिंग्विश करती है कि सामने जो ऑब्जेक्ट है उसका कलर क्या है, तो वो होती है कॉन शेप सेल्स. और रॉड शेप जो सेल्स होती हैं वो क्या है, लाइट की इंटेंसिटी को मेजरमेंट करती है या कंट्रोल करती हैं. राइट. अब आता है अपने पास ये हो गया अपने पास. अब जो है अपने पास एक्वस ह्यूमर. लिक्विड filled between lens and cornea और vitreous ह्यूमर क्या होता है, लिक्विड filled between lens and ठीक है अपने पास रेटिना. ठीक है. तो ये अपने पास ये आई के पास है जिनके बारे में हमने स्टडी किया है. अब क्या होता है, अब अपने पास ये आता है कि हमें इमेज जो होती है इन फ्रंट ऑफ आई वो किस तरह सीन होती है. ऑब्जेक्ट लाइट से reflected by object enter into eye from cornea, pupil and lens and inverted image formed at yellow spot of retina. This image carried by optic nerve to brain analyze and observe
द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ आई। ठीक है, सबसे पहले क्या होती है, लाइट से ऑब्जेक्ट से कॉर्निया से प्यूपिल से लेंस से पास होकर रेटिना के येलो स्पेस पे जाके इन्वर्टेड इमेज बनाती है। फिर ये इमेज जो है इसको ऑप्टिक नर्व जो है ब्रेन को ले जाती है और ब्रेन इसके बारे में एनालिसिस करता है कि सामने ऑब्जेक्ट क्या है और हमें पता चलता है कि ये सामने ऑब्जेक्ट है वो क्या है। तो हो गया अपने पास ह्यूमन आई के बारे में पूरा टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम आगे करेंगे।